हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज एट एजुकेशन अड्डा। आज की इस लाइव सेशन में हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो लोग जुड़ गए हैं सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दें। हमारा लाइव सेशन कंप्लीटली फ्री है और आप लोग इसका कंप्लीट बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल एजेड एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या मटेरियल्स आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज और सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल होगा। तो इन सभी का बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है और एकेडमिक्स अड्डा को सेलेक्ट करना है। एकेडमिक्स अड्डा जाने के बाद आप अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लें, वहां पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स में देखिए हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ठीक है, इसे करेंगे, उसके बाद हम इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है वो सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है आपका। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, तो डिवीजन अल्गोरिथम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो यही बोलता है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हमारा जो r होता है उसकी वैल्यू जो है वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन हमारा q सॉरी b, मीन्स हमारा जो डिवाइजर होगा उससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट जो होता है अगर उसे हम लिखते हैं तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, हमारा जो यहाँ a और b है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers, there exist unique whole numbers, और वो होल नंबर्स हमारे Q एंड R हैं। ठीक है, Q एंड R such that उसके बाद हम लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, B इंटू क्यू प्लस आर। और इसे अगर हम डिवीजन अल्गोरिदम के फॉर्म में लिखें तो हम बोल सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। बी हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट हमारा क्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर,
और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या है, आर से डिनोट किया गया है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप। ठीक है, तो 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं 117 को। ठीक है, 14 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 14 हमारा हो जाता है 112। 112 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा जो आता है वो 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 117 हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, 117 ये आपका यही हो गया डिविडेंड, और डिवाइजर हमारा 14 है, 14 इंटू क्वेश्चन 8 हो गया, एंड रिमाइंडर प्लस 5। ठीक है, अब इसे आप डिनोट करेंगे तो ये आपका हो गया डिविडेंड, 14 हो गया डिवाइजर, डिवाइजर 8 हो गया आपका क्वेश्चन, एंड 5 जो है हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर यही होता है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने में इसका काफी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दो नंबर्स हमें दिया हुआ है और बोला जाता है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम find the HCF of 867 and 255। ये 2018 में ये क्वेश्चन आपको पूछी गई है, 867 एंड 255। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लार्जर नंबर है, ठीक है 867, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और 255 को एज अ डिवाइजर हम ट्रीट करेंगे। चलिए देखिए कैसे हम करते हैं सॉल्यूशन। चलिए 867 को तो हम क्या करेंगे, 867 को फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले तो हमें 867 को a लेना है। ठीक है, a प्लस a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, यही होता है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, 867 हमारा a हो जाएगा स्टेप वन। ठीक है, क्योंकि 867 हमारा ग्रेटर देन 255 है। ठीक है, एज 867 इज ग्रेटर देन 255, तो हम डिवाइड करेंगे 867 को, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं 867 को ट्रीट करेंगे एज ए, तो 255 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 255 इंटू 3 765 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा जो बच जाएगा वो 102। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, 102 जो कि हमारा रिमाइंडर है उसे एज अ डिवाइजर लेंगे, और जो हमारा डिवाइजर था 255 उसे हम एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ये हम प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा की डिविडेंड जीरो नहीं आ जाता, सॉरी रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप टू एज remainder is greater than 0, remainder is greater than 0। ठीक है, तो we divide 255 by 102, we divide 255 by 102।
हाँ राजकुमार रंजन जी, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, 8:15 में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यही हमने स्टार्ट किया है। चलिए ये हम फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करनी है। दो नंबर्स दिया हुआ 867 एंड 255। ठीक है, तो पहले हमने 867 इसे एज 8 रीड किया और इसे लिख दिया b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो b हमारा हो गया 255 इंटू 3 आपका q हो गया और रिमाइंडर आपके 102 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्योंकि हमारा जीरो से बड़ा है, जब तक जीरो नहीं होता है तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारी डिवाइजर थी उसे एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे, मींस ए ट्रीट करेंगे, और जो रिमाइंडर है उसे हम आपका बी एज बी ट्रीट करेंगे, मींस न्यू डिवाइजर हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 255 को लिख लेंगे। 255 इक्वल टू 102 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 204 और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 51। अगेन हम देखेंगे हमारा जो रिमाइंडर है ग्रेटर देन जीरो है। तो फिर से स्टेप थ्री यहाँ एस आर हमारा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन जीरो, तो अगेन वी डिवाइड 102 बाय 51। ठीक है, तो 102 को हम लिख सकते हैं 51 हमारा डिवाइजर हो गया इंटू 2। अब देखिए 51 इंटू 2 102 हो जाता है एग्जैक्टली, तो रिमाइंडर हमारा हो गया जीरो। ठीक है, अब जीरो रिमाइंडर आ गया, तो जो भी लास्ट स्टेप में आपका डिवाइजर है मींस 51। ठीक है, ऐसे जब हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे तो लास्ट स्टेप का जो हमारा डिवाइजर यानी कि बी जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ दो नंबर्स हमारे थे 867 एंड 255 विल बी इक्वल टू 51। यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। उसमें क्या है कि एक अननोन क्वांटिटी के टर्म में हमारा एचसीएफ दिया हुआ है और वो अननोन पैरामीटर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए पहले। इफ द एचसीएफ ऑफ if the HCF of 65 and 117 can be written as 65m minus 117। ठीक है, 65m minus 117। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगेन हम क्या करेंगे, सेम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर गिवन एचसीएफ से हम इक्वेट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स हमें a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर इसी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप वन में हमारा 117 देखिए आपका 65 से बड़ा है, तो स्टेप वन में हम 117 को 65 के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे एज 117 is greater than 65. So using division algorithm we can write 117 equal to, देखिए 65 इंटू 2 हमारा 130 हो जाएगा, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 65 यहाँ डिवाइजर हो गया हमारा और 1 क्वेश्चन हो गया, तो 65 इंटू 1 प्लस 52। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप बेझिझक पूछ लीजिए, क्लास आपके लिए ही हो रही है। अब देखिए अगेन अब हम यहाँ देखते हैं तो 52 हमारा रिमाइंडर है जो कि जीरो से बड़ा है, तो फिर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टेप टू में देखिए हमारा डिवाइजर जो है 65 आपका फर्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो अभी डिविडेंड हो जाएगा, तो 65। चलिए एज r is greater than 0, so we can write 65 equal to
52 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका हो जाएगा 13, ठीक है। 52 इंटू 1 प्लस 13। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो रिमाइंडर हमारा 13 है, अगेन ये 0 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, एक स्टेप और हम कर लेंगे। स्टेप 3 में एज रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो सेकेंड स्टेप का डिवाइजर था वो हमारा थर्ड स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा, और 52 को, और यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप में डिवाइजर जो है सेकेंड स्टेप का रिमाइंडर हो जाएगा, मीन्स 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 52, और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो उसी स्टेप का जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, जिस स्टेप में आपके रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, उस स्टेप का जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज इक्वल टू 13, ठीक है। बट क्या गिवन है कि हमारा एचसीएफ जो है 65m माइनस 117 है, ये गिवन है आपका। तो हम इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर 65m माइनस 117 इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा हमारा एचसीएफ जो हमने कैलकुलेट किया वो 13 है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117 ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 65m इक्वल टू 130, देयरफॉर m की वैल्यू हो जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 65, मीन्स आंसर हमारा जो है 2 हो गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए काफी इजी प्रॉब्लम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। सो दैट every positive integer every positive integer positive even integer, ठीक है, even integer is of the form जिहनजीत साहनी जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीम में आपकी? देखिए इज ऑफ द फॉर्म 2m, ठीक है, is of the form 2m and that every positive odd integer, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म होगी 2m, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अच्छा बफरिंग हो रही है, एक बार फिर से चेक कीजिए, अब चेक कीजिए। इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 1, 2m plus 1, where m is some positive integer, where m is some positive integer। चलिए अब ठीक आ रही है। चलिए कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए
अब इसमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है कि हर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2m प्लस 1 के फॉर्म में। यूजिंग डिवीजन लेमा हम कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं जो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ऑड इवन अभी हम छोड़ देते हैं, तो इसे इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो n मान लीजिए कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और इसे हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2m प्लस r इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और r की वैल्यू एज पर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, वेयर r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस किससे हो जाएगी, लेस देन, क्योंकि हम देखिए 2m के फॉर्म में लिखे हैं तो लेस देन 2 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स r की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, r यहाँ पर हमारा होल नंबर है, तो दो पॉसिबल वैल्यू होगी, एक 0 हो जाएगी और दूसरी 1 हो जाएगी। ठीक है, r की दो पॉसिबिलिटी, देयरफॉर n इक्वल टू 2m और 2m प्लस 1। ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, फॉर some positive integer m, integer m। ठीक है, अब दो केस हम इसमें फॉर्म करेंगे। केस 1 में हम n इक्वल टू 2m लेते हैं। केस 1 when n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, अब देखिए m n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, मतलब कि हम देख पा रहे हैं n जो है 2 टाइम्स ऑफ एनी अदर इंटीजर। तो हम पॉजिटिव इंटीजर का अगर 2 टाइम्स लेंगे तो ये तो हमेशा हमारा इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो इन दिस केस n is clearly even, n is clearly even, क्योंकि 2 का मल्टीपल है आपका। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं, केस 2, जब 2m प्लस 1 होगी, when n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 1। अब देखिए 2m जो है हमारा इवन है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो तो ऑब्वियस है कि वो ऑड ही होगा। ठीक है, ऑड नंबर्स हो जाएंगे, तो इन दिस केस n is clearly odd। ठीक है, चलिए, तो यही तो प्रूफ करना था हमें। अब देखिए हेंस कंक्लूजन जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम नोट डाउन कर देते हैं। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2m, and every odd positive integer is of the form 2m plus 1, is of the form 2m plus 1। ठीक है, for some positive integer m, for some positive integer m। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं, और एक इस टाइप के प्रॉब्लम देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा पूछा गया 2019 में ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए।
so that every odd positive integer so that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 4 times q plus 1 और 4q plus 3, ठीक है, 4q plus 1 या 4q plus 3 for some positive integer q's, for some integer q, ठीक है। इसे भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे और वैसे ही यूज करके इसे भी बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं इसमें। तो अगेन हम एक इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ बोला गया तो n जो है हमारा एक और पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी, ठीक है, n हमारा एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम एक्सप्रेस करें तो n इक्वल टू 4q प्लस r, ठीक है, लिख सकते हैं 4q प्लस r। चलिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, r जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, देखिए n r की वैल्यू जो है 4 से लेस देन होगी, ठीक है, 4 से इक्वल नहीं होगी, 4 से लेस देन होगी। चलिए, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू 4 से लेस है मीन्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक है, यही 4 होगी। अब देखिए n इक्वल टू 4q प्लस r, तो यहां पर हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2, ठीक है, और थर्ड हमारा हो जाएगा, सॉरी फोर्थ हो जाएगा 4q प्लस 3, क्योंकि 4 से कम हो जाएगी तो 4q प्लस 3। अब देखिए 4q और 4q प्लस 2 ये तो हमारा इवन नंबर है, आप देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का मल्टीपल है तो ये दोनों इवन हो जाएगा, तो बाकी हमारे ऑड हो जाएंगे। और हमने n जो है एज्यूम किया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, n हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n हमारा 4q नहीं होगा और 4q प्लस 2 भी नहीं होंगे, ठीक है, क्लियरली 4q एंड 4q प्लस 2, ठीक है, ये दोनों आपका इवन हो गया, आर इवन, एंड सिंस n is odd लाइफ गेम। देखिए हमारी क्लास आपकी 10th की आज से ही शुरू हुई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, 8:15 में हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप 8:15 में जुड़ जाएं, ठीक है, 3 दिन आपको होगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। चलिए, सिंस n इज ऑड, ठीक है, तो हमारा जो है 4q और 4q प्लस 2 ये n की वैल्यू नहीं होगी, तो n कैन नॉट बी इक्वल टू 4q एंड n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। तुम अदर दो जो अल्टरनेटिव्स हमारे पास है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही दो हमारे अल्टरनेटिव्स बच गए हैं, therefore n is equal to 4q plus 1 और
4q प्लस 3, ठीक है, फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q, ओके। चलिए, hence any odd positive integer, any odd positive integer is of the form, जो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, any odd positive integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 1 अगर मैं आपके चैनल को, चलिए आपको पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, हमारा चैनल काफी पुराना है, आज ये लाइव सेशन स्टार्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है, तो ये दो आपके फॉर्म हो जाएंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है, तो उसके बेसिस पर भी हम एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। चलिए क्या होता है ये, तो आपको थ्योरम एक बार देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और बोल सकते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर्स की तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, यही आपका होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as a product of primes, as a product of primes, ठीक है, primes एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को अगर हम नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है, आप 2 इंटू 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द order in which these prime factors occurs, in which these prime factors occurs, prime factors occurs, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं यूनिक फॉर्म में, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है आपका 105, ठीक है, इसे हमें एज अ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए हम रफ में आपको इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं, तो 105 है, ठीक है, तो 5 देखिए ये आपका एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, 3 से हम ट्राई करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 इंटू 35 जो है हमारा, ठीक है,
105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो एज अ प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 105 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, उसे हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 462 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमने ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया है। इसे मान लीजिए आप ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 7, बट ये थ्योरम आपको क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ठीक है, तो 7 इंटू 5 इंटू 3 भी आप लिख सकते हैं। तो ऑर्डर को बिना कंसिडर किए हुए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगा। तो 7 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा दूसरा नंबर है 462, ठीक है, 462 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू, चलिए रफ में हम देख लेते हैं क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। 462 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 231। अब देखिए 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, तो 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा और 3 इंटू 7 21, 2 रिमाइंडर हो गया 77, और 7 से अगेन हम डिवाइड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ होता है। तो हम HCF और LCM कैलकुलेट करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए जो फॉर्मूला हमारा होता है HCF और LCM के लिए। तो मान लीजिए दो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके हमें HCF फाइंड करने हैं। दो या दो से अधिक भी आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि HCF दो ही नंबर A और B हम ले लेते हैं। तो HCF आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime factor, the smallest power of each common prime factor, of each common prime factor। ठीक है, common prime factor in the numbers। ठीक है, अगर दो से अधिक है तो आप सभी नंबर को कंसीडर करके सभी का आप देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर जो होगा उसका प्रोडक्ट ही लेना है आपको, और पावर जो है स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होगी उसे ही कंसीडर करना है। वैसे ही एलसीएम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं, ऑफ द greatest power of each prime factor, of each prime factor। यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर हम लेंगे। ईच प्राइम फैक्टर involved in the numbers, involved in the numbers। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारा दो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर सपोज आपके जो दिए हुए हैं वो 3 नंबर है। ठीक है, और हमें HCF एंड LCM फाइंड करने हैं। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड HCF एंड LCM of 108, 120 एंड 252। 3 नंबर्स दिए हुए हैं और यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स जो भी हमारी गिवन है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो हमारा जो गिवन नंबर्स है 108 आपका फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हमारा है 120 और थर्ड है 252। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने हैं, तो 108 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे। सबसे पहले हम 108 का फाइंड कर लेते हैं। तो इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा 54, अगेन इवन आ रहा है तो 27। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू 9 27 एंड 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, यही हो जाएगा। अब 120 अगर देखते हैं, ठीक है, तो 120 आपके हो जाएंगे 120, 2 से डिवाइड कर ले 60, अगेन 2 30, 2 15 और 3 से हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आपके हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 3, 2 का क्यूब हो गया इंटू 3 इंटू 5, और थर्ड हमारा जो नंबर है 250। ठीक है, 250 है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन है 125। अब देखिए 5 2 7 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा 5 इंटू 25, और अगेन 5 से करेंगे तो 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर, सॉरी 252 था, हमने 250 लिख दिया, ये 252 है, सॉरी। ठीक है, चलिए तो इसके फैक्टर्स हम फिर से फाइंड कर लेते हैं, 252 कंसीडर करके। 252 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 126, अगेन इवन आया तो 63। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 6 21 एंड 3 इंटू 7। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब हम जानते हैं एचसीएफ जो हमारा होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 108 120 एंड 252, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यही हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां देखते हैं हमारा, देखिए 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, और 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर जो है आपका 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 का देखिए स्मॉलेस्ट पावर, फर्स्ट टर्म में आपका 3 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, और थर्ड टर्म में पावर हमारा 2 है। तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3, तो ये 12 हो गया। ठीक है, आपका एचसीएफ जो है 12 हो जाएगा। सिमिलरली एलसीएम हम कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, highest power of each prime factor, highest power of each prime factor। ठीक है, तो यहाँ 3 प्राइम फैक्टर्स हमारे हैं, 2 3 5 और 7, 4 प्राइम फैक्टर है। तो 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर भी 3 है, उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 7560, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम आपका इस टाइप का पूछा जा सकता है
जैसे find the largest number, find the largest number, largest number that will divide, that will divide 398, 436 एंड 542। ठीक है, बट आगे और कंडीशन दी हुई है, लिविंग रिमाइंडर्स, लिविंग रिमाइंडर्स, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती है, रिमाइंडर आपकी आ जाती है 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तीन केसों में आपको, तीनों केस में रिमाइंडर दिए हुए हैं 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मींस हमारा केस जो है एचसीएफ, ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले जो रिमाइंडर बच रही है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे तीन रिजल्टिंग नंबर्स मिलेंगे उनका एचसीएफ हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा required number will be HCF of, ठीक है, 398 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, और दूसरा हो जाएगा 436, तो रिमाइंडर दिया हुआ 11, तो 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 436 माइनस 11, एंड थर्ड नंबर जो हमारा है वो 542, इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको 15। दैट इज HCF ऑफ क्या क्या हो जाएगा 391। ठीक है, सॉरी यहाँ हमारा 398 था, 391, दूसरा 436 माइनस 11 425, और थर्ड नंबर हमारे हो जाएंगे 527। तो इन तीनों का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। नाउ 391 को अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिखते हैं तो 17 इंटू 23 हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और 425 को अगर हम लिखते हैं तो 5 इंटू 5 और 5 का स्क्वायर इंटू 17, और थर्ड नंबर है हमारा 527, और ये हमारा 17 इंटू 31 हो जाएगा। और तीनों नंबर देखेंगे तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स होगी उसकी स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखिए 17 आपका कॉमन प्राइम फैक्टर है और स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो 17 ही आपका आंसर हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 17, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए एक टाइप का आपका, ये तो हमने एचसीएफ वाला प्रॉब्लम देखा, एक एलसीएम में इस टाइप के प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं आपका नॉर्मली, देखिए सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, three persons step out together, three persons step out together and their steps measure, and their steps measure, ठीक है, तो स्टेप्स की लेंथ दी हुई है, पहला का है 30 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, और थर्ड जो हमारा दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर है। तीनों के स्टेप की जो लेंथ है वो दी हुई है।
सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance it should walk so that each can cover the same distance in complete steps, so that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है, तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या है कि सभी के स्टेप की लेंथ दी हुई है और मिनिमम डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो इन तीनों का जो है एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, एलसीएम ही आपकी जो है वो इन तीनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू required distance is equal to LCM of इसका 30 सेंटीमीटर जो स्टेप की लेंथ है। ठीक है, तीनों के स्टेप की लेंथ उसका एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है। तो 30 सेंटीमीटर पहला है, दूसरा 36 सेंटीमीटर और थर्ड हमारा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इनका जो एलसीएम आएगा वही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों को एज अ प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो 30 हमारा हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 36, तो 36 हो जाएंगे आपके 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 4 36। और नेक्स्ट नंबर जो है हमारी 40 है। ठीक है, तो 2 का क्यूब इंटू 5 दैट इज 8 इंटू 5 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगी वो एलसीएम इन तीनों का हो जाएगा। Therefore required distance equal to LCM of 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter। ये आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो LCM क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर का जो है हाईएस्ट पावर हमें कंसिडर करना है। तो आप 2 देखिए, 2 का हाईएस्ट पावर है 3 इंटू 3 जो है नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर और 5 जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, जिसमें हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारी टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, इरेशनल कैसे हम प्रूव कर सकते हैं किसी नंबर को, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लाइव सेशन कंप्लीटली फ्री में करने के लिए मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेडनेसडे को शाम 8:15 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू।